नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेज अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा समास है और समास में आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। इसके पहले के वीडियो में हम लोग समास का पूरा परिचय पढ़ चुके हैं और अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ चुके हैं। उसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं विस्तार से। अब आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम द्वंद्व समास की परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा के अंतर्गत होगा जिस सामासिक पद या समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, सामासिक पद या समस्त पद आप लोग समझ रहे होंगे क्योंकि हम इसकी चर्चा पहले एक वीडियो में कर चुके हैं। संक्षिप्तीकरण के पश्चात जो पद बचते हैं, दो पद, उन्हीं को हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होने का तात्पर्य है कि दोनों पदों का बराबर महत्व होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास का समास विग्रह करने पर, द्वंद्व समास का जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के मध्य जो है योजक के रूप में इन्हीं चार शब्दों में से कोई एक होगा। चार मतलब है या तो और या तथा में से कोई एक हो सकता है। दोनों पदों के मध्य जब हम उसका विग्रह करेंगे तो या तो और तथा में से कोई एक शब्द आ सकता है या तो या और अथवा में से कोई एक शब्द आएगा। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक शब्द होगा, और तथा या अथवा, इन्हीं में से कोई एक शब्द जब दोनों पदों के मध्य आए समास विग्रह करने पर तो समझ लीजिए वहां पे द्वंद्व समास है। ठीक है, तो वहां पे द्वंद्व समास होगा। इसका हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छी तरीके से हम लोग जान जाएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पे, जैसे हमने दिया है माता पिता। अब दो पद हैं माता और पिता, तो दोनों का महत्व बराबर है, दोनों प्रधान है। ऐसा नहीं कि माता का महत्व ज्यादा है तो पिता का कम है या पिता का ज्यादा है माता कम है। इसमें दोनों पदों का बराबर महत्व है और दोनों बराबर प्रधानता रखते हैं, इसमें द्वंद्व समास होगा। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तब होगा माता और पिता या माता तथा पिता हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ये देख लीजिए, पदों के मध्य और तथा, और या तथा वहीं पर आएगा जहां पर दोनों पद एक ही समय में उपस्थित हो सकते हैं, रह सकते हैं, संभव हो सकते हैं। तो माता और पिता एक ही साथ एक ही समय में हो सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, होते ही हैं अधिकांश में। और अच्छा या बुरा, जैसे इसमें भी दो पद हैं, अच्छा और बुरा, तो दोनों का महत्व बराबर है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है लोगों के साथ। ठीक है, लेकिन अब एक ही समय में किसी के साथ अच्छा और बुरा दोनों घटनाएं नहीं घटित हो सकती हैं। या तो किसी के साथ अच्छा ही होगा या तो उसके साथ बुरा ही होगा, है, दोनों घटनाएं महत्व वाली हैं। तो जब इस प्रकार के दो पद हों जो एक समय में एक ही संभव हो, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, तब इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, इनके पदों के मध्य जो है या अथवा योजक के रूप में आएगी। जैसे हम कहें अच्छा या बुरा, ठीक है, तो इसका मतलब या तो अच्छा हो रहा है किसी के साथ या तो बुरा हो रहा है। जबकि इसके ठीक पहले वाले में देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि या तो माता होंगी या तो पिता होंगे, दोनों हो सकते हैं, दोनों होते ही हैं। तो माता तथा पिता कहेंगे, इसमें योजक के रूप में तथा या और लगाएंगे, माता और पिता या माता तथा पिता। जबकि इसमें योजक के रूप में क्या आएगा, अच्छा या बुरा, अच्छा अथवा बुरा। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, योजक समास विग्रह करते समय कौन सा योजक हम कहाँ प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ रहा है जब इसका विग्रह कर रहे हैं। अब जैसे दाल रोटी है, ठीक है, अब दाल रोटी है तो एक समय में साथ संभव है, दाल रोटी खाते भी हैं लोग। ठीक है, तो इसमें और आएगा दाल और रोटी, दाल तथा रोटी हो सकता है, दोनों पद महत्व के हैं। आज कल, अब यहाँ पे देखिए आज कल, इसमें भी दो पद हैं, आज और कल, दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों पद प्रधान हैं। लेकिन एक साथ आज और कल दोनों संभव नहीं, या तो आज ही होगा या तो कल ही होगा। ठीक है, तो आज या कल हम कहेंगे, आज या कल, आज अथवा कल। यहाँ पे समास विग्रह करने पे योजक क्या आएगा, आज अथवा कल, आज या कल। ठीक है, आज और कल नहीं कहेंगे। ठीक है, पापा पाप, अब देखिए
इसमें देखिए अभी तक ज्यादातर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जब योजक का शब्द नहीं होता तो योजक का चिन्ह लगा होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें ना योजक का कोई चिन्ह नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए बीच में कुछ नहीं लगा है। तो कैसे पता करेंगे इसमें दो पद हैं? तो दो पद हैं, इसके लिए आपको संधि आनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम पहले संधि पढ़ाए हैं, उसके बाद समास पे आए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए धर्मा धर्म, इसमें भी दो हैं, अभी बताएंगे कैसे दो हैं। लाभा लाभ, इसमें भी दो पद हैं। अब इसमें कैसे है, जब इसका हम विच्छेद करेंगे, जैसे पापा पापा पाप का हो जाएगा पाप प्लस आपाप, ठीक है। पापा पाप का विच्छेद करेंगे क्या होगा, पाप आपाप। तो आ जो है उपसर्ग है, किसी भी मूल शब्द के पहले यदि लगता है छोटा आ, तो उसका मतलब है उसका विलोम शब्द बना देता है, ठीक है। तो पाप मूल शब्द है, इसके पहले आ लगा दिया, इसका मतलब पाप का विलोम क्या हो गया, पुण्य हो गया। तो अपाप का मतलब हो गया, अपाप का संदर्भ यहाँ पे पुण्य से है, ठीक है। पाप का मतलब पाप है। तो पाप और अपाप ये दो शब्द हैं, जब इनको संधि कर दिए तो बन गया पापा पाप। तो इस पापा पाप में भी दो पद हैं, एक पहला पद है पाप और दूसरा पद क्या है, अपाप। अपाप का तात्पर्य यहाँ पे पुण्य से है, ठीक है। तो पाप या पुण्य, ठीक है। तो इसमें दो पद हैं, पाप या पुण्य, तो बीच में योजक में या अथवा आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे हम धर्मा धर्म, इसमें भी दो पद हैं, धर्म और अधर्म, ठीक है। धर्म और जब धर्म और अधर्म को जोड़ देंगे, ए अला आ यहाँ पे आ जाएगा तो धर्मा और धर्म हो जाएगा, ए आ आके यहाँ पे आके मात्रा लगा देगा। तो दोनों पद को हम जब इनको संयुक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, धर्मा धर्म। जबकि इसको जब विच्छेद कर देंगे तो धर्म और अधर्म, इसमें भी दो पद हैं, एक धर्म और दूसरा अधर्म, दोनों विलोम शब्द हैं। तो बीच में क्या आएगा पद, योजक रूप में या अथवा आ सकता है। इसी तरह लाभा लाभ, तो यहाँ पर भी दो पद हैं, लाभ और अलाभ। आ लग गया छोटा, पहले लग गया लाभ के, इसका मतलब है लाभ का उल्टा कर देगा हानि। तो लाभ अलाभ अर्थात लाभ हानि, जैसे यहाँ पे भी हुआ था पाप और अपाप अर्थात पाप और पुण्य। इसी तरह यहाँ पे लाभ और हानि, लाभ और हानि, ठीक है। इसी को हम लाभा लाभ कहते हैं। इस तरह के भी एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, जिसमें बीच में आपको ना तो कोई योजक चिन्ह दिखेगा और ना दो पद दिखेंगे, लेकिन आपको जो उसका विच्छेद करेंगे तो उसमें आपको दो पद स्पष्ट दिखेंगे, जैसे देख रहे हैं। इसलिए हमने इस प्रकार के भी 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो द्वंद्व समास के दोनों पद हैं, दोनों बराबर महत्व के हैं, दोनों प्रधान होते हैं। और जब हम उसका विग्रह कर रहे हैं उनके पदों के बीच या तो और या तथा योजक आ रहा है, या तो या अथवा योजक आ रहा है, ठीक है। तो ये तो सामान्य सा परिचय हुआ, एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए हैं। लेकिन कभी कभी परीक्षा में द्वंद्व समास में गहराई से प्रश्न पूछते हैं, उसके भेद तक के प्रश्न बना देते हैं। तो हम द्वंद्व समास के भेद के बारे में भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। हम द्वंद्व समास को आगे 3 भागों में विभेदित किए हैं, 3 भागों में बांट दिए हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, वैकल्पिक द्वंद्व। दूसरा है क्या, समाहार द्वंद्व। तीसरा क्या है, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है। ज्यादातर तो परीक्षा में प्रश्न यहीं से आ जाते हैं, ऊपर वाले जितना अब तक पढ़े हैं कि द्वंद्व निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल द्वंद्व समास का है। तो आप देख सकते हैं दोनों पद प्रधान होने चाहिए, ठीक है। विग्रह करने पर योजक रूप में और तथा या और अथवा जैसे शब्द आना चाहिए। लेकिन कभी कभी जब डीप में प्रश्न पूछता है तो उसके वर्गीकरण पे चला जाता है। तो इस द्वंद्व समास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला वैकल्पिक द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा जो है हमारा इतरेतर द्वंद्व है, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी क्या परिभाषा है, क्या पहचान है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो जो वैकल्पिक द्वंद्व है उसके बारे में देखेंगे। वैकल्पिक मतलब विकल्प से बना है शब्द, जो है विकल्प से वैकल्पिक बना है।
तो विकल्प में क्या होता है कि कोई एक, जितने विकल्प दिए होते हैं उनमें से किसी एक को आपको चुनना होता है। तो वैकल्पिक द्वंद्व का मतलब है जब इसमें दो पद होंगे द्वंद्व समास में, तो दोनों पदों में कोई एक ही होगा एक समय में। ठीक है, अब यहाँ पे परिभाषा में देखिए, जब द्वंद्व समास के दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द हों। ठीक है, जब विलोम शब्द होंगे तभी एक समय में एक ही हो पाएगा। दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द हों तथा समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य योजक के रूप में या अथवा आए। ठीक है, तो वैकल्पिक द्वंद्व पहचानने का एक तरीका यही है कि दो पद हैं, दोनों एक दूसरे की विलोम शब्द होना चाहिए। ठीक है, और जब हम उसका विग्रह, जब विलोम शब्द होगा तो जब विग्रह करेंगे तो बीच में या अथवा योजक ही आएगा। तो वहां पे क्या होगा, हमारे पास वैकल्पिक द्वंद्व होगा। ठीक है, अब वैकल्पिक द्वंद्व है, इसका कुछ हम एग्जाम्पल देख के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ठंडा या गर्म। अब कोई वस्तु है एक समय में या तो ठंडी ही होगी या तो गर्म होगी, ऐसा तो नहीं कि कोई वस्तु है जो गर्म भी होगी ठंडी भी होगी, संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब ठंडा और गर्म एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, ठंडा का गर्म होगा, गर्म का ठंडा होगा। तो जब विलोम शब्द हैं दोनों पद आपस में, तो यहाँ पे वैकल्पिक द्वंद्व होगा। इसका जब विग्रह करेंगे तो ठंडा या गर्म होगा। पाप पुण्य, जो पापा पाप पढ़े थे उसी का शब्द है, उसी तरह का पाप और पुण्य, तो दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हैं और दोनों समान महत्व के हैं, इसलिए यहाँ पर भी वैकल्पिक द्वंद्व होगा। आय व्यय विलोम शब्द हैं भी, दोनों पद एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, विग्रह करेंगे तो इनके बीच भी या अथवा आय या व्यय, यहाँ पर भी वैकल्पिक द्वंद्व होगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे जीवन मरण, इसमें जीवन और मरण दोनों के दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे आज और कल, ये भी एक दूसरे के विलोम है, आज और कल शब्द कल एक दूसरे के विलोम है, इसलिए यहाँ पर भी वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। यस अपयस, इधर और उधर, ये सभी क्या है, दोनों, इसमें भी दोनों पद और इसके भी दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो जब दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो जब हम उसका विग्रह करेंगे समास विग्रह, तो निश्चित रूप से योजक रूप में या अथवा में से कोई एक शब्द ही आएगा। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो वहां पे हमारे पास वैकल्पिक द्वंद्व होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, हमें केवल पदों को देखना है कि क्या वह एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, इतना ही हम देख लेंगे तो हम जान जाएंगे कि वो वैकल्पिक द्वंद्व का उदाहरण है। अब दूसरे पे आएंगे हम, दूसरा हमारा है समाहार द्वंद्व। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, समाहार द्वंद्व। अब समाहार द्वंद्व के बारे में देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जब द्वंद्व समास के दोनों पद, जब द्वंद्व समास के दोनों पद अपने मूल अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ भी प्रदान करें, तो वहां पर समाहार द्वंद्व होगा। मूल अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ का मतलब है मुहावरा या लोकोक्ति की तरह। मुहावरा या लोकोक्ति की तरह। ठीक है, तो जब द्वंद्व समास के जो दोनों पद हैं वह अपने मूल अर्थ तो अपना दे ही रहे हैं शब्द का, और उसके साथ साथ उनका प्रयोग हम मुहावरा लोकोक्ति के रूप की तरह भी किया जाता हो, तो जब मुहावरा के रूप में उनका प्रयोग किया जाएगा तो वहां पे वो दूसरा अर्थ प्रदान करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब मूल अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ भी प्रदान करें, तो वहां पर क्या होगा, समाहार द्वंद्व समास होगा। अब इसमें भी हम एग्जाम्पल देखेंगे तभी क्लियर होगा किस तरह से कोई द्वंद्व समास का कैसे पद जो है मूल अर्थ भी प्रदान करते हैं और साथ साथ अन्य अर्थ भी प्रदान करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल, दाल रोटी। तो दाल रोटी का मूल अर्थ जो है, दाल रोटी खाने वाला तो ही है, रोटी और दाल हम साथ खाते हैं, तो इसका तो मूल अर्थ हो गया। लेकिन अन्य अर्थ क्या होगा, हम दाल रोटी को मुहावरा या लोकोक्ति की तरह भी प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि दाल रोटी उनकी चल रही है ठीक ठाक, या दाल रोटी हो जा रहा है। तो दाल रोटी का मतलब यहाँ पे गुजारा से है, मतलब कि
इनकम समझ लीजिए एक तरह से, आय से है कि ठीक है कि इनकी इतनी इनकम हो जा रही है, गुजारा हो जा रहा है, या कह रहे हैं कि दाल रोटी ठीक ठाक चल रही है। हुक्का पानी, हुक्का और पानी का मूल अर्थ है ये पानी पीने वाला है। हुक्का भी होता है जो पिया जाता है, नशा होता है, लेकिन हुक्का पानी मतलब भी होता है कि हुक्का पानी बंद हो। अब मुहावरे के रूप में क्या कहें, हुक्का पानी बंद हो गया उनका है, ठीक है। इसका मतलब है उनका खान पान से सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है, हुक्का पानी, ठीक है। तो एक मुहावरा लोकोक्ति के रूप में भी प्रयोग हो रहा है, और दोनों पदों का अपना मूल अर्थ भी है। उसी तरह कागज पत्र भी होता है। कागज और पत्र का मूल अर्थ है कागज, कागज होता है, पत्र जिसमें कुछ लिखा होता है, सूचना। अब एक तरह से होता है कागज पत्र, अगर इसका मुहावरा के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कागज पत्र मतलब कहते हैं कागज पत्र लाओ, इधर कुछ जो फार्म वगैरह है उसको लाओ। नून तेल, इसमें कभी कभी 3 पद दे देते हैं, नून तेल लकड़ी, तो नून तेल इसमें भी दोनों पद हैं। नून का मतलब नमक से है, तेल मतलब तेल है, तो मूल अर्थ हो गया। लेकिन मुहावरा के रूप में देखेंगे तो नून तेल का अर्थ भी दाल रोटी की तरह ही होगा, अर्थात रोजगार या गुजारा से संबंधित है, ठीक है। तो जब द्वंद्व समास के जो पद हमारे सामने आ रहे हैं, दोनों के दोनों पद मूल अर्थ भी प्रदान करें तथा लोकोक्ति और मुहावरा के रूप में प्रयुक्त होकर के अन्य अर्थ भी प्रदान करें, तो वहां पर समाहार द्वंद्व होगा। जैसे अन्न जल, अन्न जल का मूल अर्थ भी है, जल मतलब पानी पीने वाला, अन्न मतलब खाया जाने वाला भोजन, लेकिन इसको यदि हम मुहावरा के रूप में प्रयोग करें, अन्न जल का तात्पर्य होगा अन्न जल उठना। इसका मतलब है कि अब वो यहाँ से चले गए हैं या जानने वाले हैं। तो अन्न जल के मुहावरा के रूप में दूसरा अर्थ आ जा रहा है, जबकि मूल अर्थ में अन्न और जल तो भोजन और पानी से है। इसी तरह हम देखेंगे यहाँ पर कपड़ा लत्ता, ठीक है। कपड़ा लत्ता ही है, इसका मूल अर्थ कपड़ा मतलब पहनने वाला वस्त्र है, लत्ता मतलब जो उसका फटा हुआ भाग होता है। लेकिन इसको जब मुहावरा के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका पूरी तरह से कपड़ा लत्ता मतलब हर प्रकार से, ठीक है। रुपया पैसा भी है, रुपया अलग होता है, पैसा अलग होता है मूल अर्थ में, लेकिन इसका भी लोगों के मुहावरे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं हम। लूट मार, लूट अलग है, मार अलग है मूल अर्थ में देखेंगे, लेकिन इनका भी हम लोकोक्ति या मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं। लूट मार का मतलब है एकदम अराजकता की स्थिति हो जाए जहां पे, ठीक है। इस प्रकार हम देखेंगे जब समस्त पद या सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हों और प्रधान होने के साथ साथ प्रधान हो और अपना मूल अर्थ प्रदान करने के साथ साथ, ठीक है, वो लोकोक्ति तथा मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होकर के अन्य अर्थ भी प्रदान करने की क्षमता रखते हों, तो वहां पर हमारे पास जो उदाहरण है वो समाहार द्वंद्व का उदाहरण होगा, ठीक है। तो हम वैकल्पिक द्वंद्व पढ़ लिए, समाहार द्वंद्व पढ़ लिए। वैकल्पिक द्वंद्व में हमने देखा था कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे, ठीक है। समाहार में हमने देखा कि विलोम शब्द तो नहीं होंगे, लेकिन वो 2 तरह से अर्थ प्रदान करेंगे, एक तो मूल अर्थ देंगे और एक लोकोक्ति या मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होकर के कोई अन्य अर्थ भी प्रदान करेंगे। अब तीसरा प्रकार जो द्वंद्व समास का है वो है इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम 2 तरीके से पहचान सकते हैं। एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि जब वैकल्पिक द्वंद्व नहीं होगा और समाहार द्वंद्व नहीं होगा तो द्वंद्व समास का जो एग्जाम्पल है वो इतरेतर द्वंद्व में आएगा, ठीक है। ज्यादातर परीक्षार्थी तो परीक्षा हाल में इसी तरह देख लेते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक है उसको हम देखेंगे। जब दोनों पदों के मध्य योजक के रूप में, दोनों पदों के मध्य योजक के रूप में और या तथा आए, ठीक है। अभी हमने देखा था वैकल्पिक द्वंद्व के समास में पदों के मध्य या अथवा योजक के रूप में आ रहा था, जबकि इसमें योजक के रूप में और या तथा आएगा, ठीक है। और दोनों पद एक दूसरे के विलोम नहीं होने चाहिए, दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी ना हो और मूल अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ ना प्रदान करें। यहाँ पे देखिए अन्य अर्थ ना प्रदान करें। कुल मिला के आप देखिएगा कि द्वंद्व समास के जब दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द ना हो और कोई अन्य अर्थ भी ना प्रदान कर रहे हो अपने मूल अर्थ के अलावा, तब वहां पर इतरेतर द्वंद्व होगा और उनके पदों के मध्य योजक के रूप में और या तथा होगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेंगे
क्लियर हो जाए इतरेतर द्वंद्व के बारे में। माता पिता, माता पिता एक दूसरे विलोम नहीं है। बहुत से लोग जानते हैं माता पिता विलोम शब्द, विलोम नहीं है। विलोम शब्द का मतलब है एक समय में दोनों में से कोई एक ही होगा, जबकि माता पिता ऐसा तो नहीं कि एक समय माता पिता ही होंगे, दोनों साथ साथ हो सकते हैं, तो विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्द नहीं है और माता पिता अपने मूल अर्थ के अलावा अन्य कोई अर्थ भी नहीं प्रदान कर रहे हैं। माता का माता ही होगा, पिता का पिता ही होगा, तो ये इतरेतर द्वंद्व होगा। इसी तरह भाई बहन, ये भी विलोम शब्द नहीं है, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। और भाई बहन का अन्य कोई अर्थ नहीं होता, ना इनका प्रयोग हम मुहावरा लोकोक्ति की तरह कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी इतरेतर द्वंद्व होगा। पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा, ठीक है, ये भी विलोम शब्द नहीं है एक दूसरे के, पढ़ा का अनपढ़ा होगा, ठीक है। तो लिखित का लिखित होता है, तो विलोम शब्द भी नहीं है और इनका प्रयोग मुहावरा लोकोक्त के रूप में नहीं किया जाता है। नाक कान शरीर के दोनों अंग हैं, तो विलोम शब्द ये भी नहीं है और इनका प्रयोग भी लोकोक्ति के रूप में नहीं किया जाता है, न मुहावरे के रूप में किया जाता है, तो ये क्या होंगे, द्वंद्व समास होंगे। दूध भात, दूध भात भी वही विलोम शब्द नहीं है, एक दूसरे के विलोम नहीं है और कोई अन्य अर्थ भी नहीं प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से हम देखें खान पान या राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण एक दूसरे के विरोधी थोड़ी हैं, तो भाई हैं, साथ में हमेशा रहे हैं, विलोम शब्द नहीं है और ना ये लोकोक्ति और मुहावरे के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पद हैं। इसलिए जब इतरेतर द्वंद्व के बारे में हम देखेंगे कि जब दोनों पद एक दूसरे के विलोम ना हो और दोनों पद मूल अर्थ के अलावा अन्य कोई अर्थ ना प्रदान करें, तब वहां पे इतरेतर द्वंद्व होगा। लेकिन यदि मूल अर्थ के साथ साथ अन्य अर्थ भी प्रदान कर रहे हो, अर्थात मुहावरा लोकोक्ति के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हो, तो वहां पे फिर समाहार द्वंद्व हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग द्वंद्व समास के बारे में पूरा डिटेल में देख लिया, उसकी परिभाषा देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, द्वंद्व समास के भेद देख लिया, तीनों भेद के बारे में पढ़ लिया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक बार दो बार समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, वीडियो को हमारे देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है।